तो आज हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का हल देख रहे थे। तो इस बुक में जो है यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए 33,000 एग्जाम क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह पॉइंट ऑफ फॉर्म में है। तो दोस्तों इसको एग्जाम से एक महीना पहले हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो उस कड़ी में हम लोग जो है इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था देख चुके थे। तो आज हम लोग जो है सामान्य विज्ञान में जो है भौतिक विज्ञान भी देख चुके थे। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री देखेंगे। दोस्तों इससे पहले जितने भी वीडियो पढ़ाई गई है वे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उसके प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। तथा नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का हल है, सॉल्यूशन है। तो आज केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो यूपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023, यूपीपीएससी आरओ 2017, यूपीपीएससी आरओ मेंस 2017, आरओ जीएस मेंस री एग्जाम 2016 इत्यादि में पूछा गया है। तो केमिस्ट्री इसका फर्स्ट टॉपिक अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना, मॉडल, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में पूछ रहा है कि एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। तो एक नाभिक से गामा किरण के उत्सर्जन में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? तो नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। मूलभूत कण होते हैं, तो जो मूलभूत कण होते हैं पूछ रहा है कि वो क्या होते हैं? तो मूलभूत जो कण होते हैं वो क्वार्क होते हैं। तो जो मूलभूत कण होते हैं वह क्वार्क होते हैं। तो जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क एक मूलभूत कण होता है, एक नाभिकीय गुण है। तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वो है अणु। तो अणु पदार्थ का लघुत्तम कण है जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? तो वे समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती हैं उसे समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। तो किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका भार भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक कहलाते हैं। तो किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक कहते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणु कण नहीं है। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन या परमाणु के नाभिक में होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था तो जो चैडविक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। प्रतिकरण युग्म होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन यह प्रतिकरण युग्म होते हैं। तो नेक्स्ट रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस से देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो जो लोहे में जंग लगता है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो के कारण पानी निकलता है, तो परासरण के कारण पानी निकलता है। तो यदि खीरे को काट कर नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलता है। शुष्क बर्फ कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तो हीरा जो है यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का अधिकतम घनत्व होता है।
तो नेक्स्ट, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे तथा हिमांक बिंदु क्रमशः घटेंगे। जंग लगने से लोहे का भार होता है, तो जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसमें जो है लोहे का भार बढ़ता है। तो नेक्स्ट जो है अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो जो क्रुक्स कांच है, क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है। सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना व्यतिकरण है। तो सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना व्यतिकरण है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति के नेता थे। ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ गया, तो ये जो खान बहादुर खां थे। जल में आसानी से घुलनशील है, तो जो अमोनिया है, अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप यदि 140 mHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य मरकरी से है। तो किसी व्यक्ति का यदि रक्तचाप 140 mHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य मरकरी से है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक ऑक्साइड का बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट या Na2S2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड के विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट या Na2SO2O3, जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका फार्मूला Na2S2O3 है, इस विलयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अनअपघटित AgBr सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड के विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो जो सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें प्रयुक्त कौन सी गैस है, तो इसमें सरीन गैस है। तो सरीन गैस हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार में प्रयोग हुआ था। तो नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो जो नदी है, नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा होती है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। तो जो सिल्वर आयोडाइड है, यह कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सड़कों पर काम करने निकाला जो सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है, वह तत्व बना होता है। पूछा है कि जो सड़कों पर काम करने निकला जो कलई वाला होता है, वह बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है, तो वह कौन सा तत्व जिसका प्रयोग करता है, तो वह जस्ता का प्रयोग करता है। तो सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु जो है चमकदार चांदी समान जस्ता तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। निश्चेतक के रूप में, नेक्स्ट, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा है, तो निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। तो जो क्लोरोफॉर्म एवं नाइट्रस ऑक्साइड है, यह निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है। तो माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। कांच के निर्माण में जो कांच माल प्रयोग होता है वे है रेत, सोडा तथा क्वार्ट्ज। तो कांच के निर्माण में जो कांच माल प्रयोग होता है वे रेत, सोडा, क्वार्ट्ज है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। तो जो अमोनिया है, यह मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, तो जो टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो जो जस्ता है, जस्ता का प्रयोग मुख्यतः गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है। धातु, खनिज तथा अयस्क, वे धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती हैं, वे मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है।
तो नेक्स्ट, कापर वह एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं। तो जो विद्युत तार है, विद्युत तार कॉपर एवं एल्युमिनियम धातु से बनते हैं। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है वह जिप्सम है। तो जिप्सम ऐसा पदार्थ है जिसमें कैल्शियम विद्यमान है। भविष्य का धातु कहा जाता है। तो जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम को। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। तो जो एंडोडेड्रल फुलरिन है, एंडोडेड्रल फुलरिन, यह विश्व में खोजी गई सबसे महंगी धातु है। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। तो जो पिच ब्लेंड है यह यूरेनियम का मुख्य स्रोत है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वे सोडियम है। तो सोडियम ऐसी धातु है जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है। कठोरतम धातु है प्लेटिनम। तो जो प्लेटिनम है वह कठोरतम धातु है। मूल तत्व है, जो मूल तत्व है वह रेत है। तो रेत जो है यह मूल तत्व है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो जो सोना है, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है वह चांदी। तो जो चांदी है यह उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाले योग्य धातु स्वर्ण है। तो सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाली धातु स्वर्ण है। उष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा है। तो जो सीसा है यह उष्मा का न्यूनतम संचालक है। तो नेक्स्ट, सूची एक का सूची दो से सुमेलित करना। तो जो हीरा है, हीरा में कार्बन पाया जाता है। संगमरमर, संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है। बालू, बालू में सिलिकॉन पाया जाता है तथा स्नेहक, स्नेहक में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो नेक्स्ट, फिर से, तो जो हीरा है, हीरा में कार्बन पाया जाता है। संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है। बालू में सिलिकॉन पाया जाता है तथा स्नेहक में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो गॉर्नेट है, गॉर्नेट का आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। तो जो गार्नेट है, गॉर्नेट का प्रयोग आभूषणों में किया जाता है। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वे ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो नेक्स्ट, सूची जो सूची है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो जो हीरा है, हीरा में कार्बन पाया जाता है। संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है। रेत में सिलिकॉन पाया जाता है तथा रूबी में एल्युमिनियम पाया जाता है। तो नेक्स्ट, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक तथा कार्बनिक अम्ल। तो इससे संबंधित पूछा गया क्वेश्चन जो यूपीएससी एसीएफ आरएफओ 2021 में पूछा गया। तो